कौन है जिसके मुख से ये अमृतवाणी निकल रही है? कौन है जो मेरे आर्यपुत्र का नाम इतने प्रेम से ले रहा है? कौन है? तो मेरे समक्ष क्यों नहीं आता? जय श्री राम। कौन है आप? मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं माते। मैं प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं उनका दूत हूं। किंतु ये मुद्रिका आपके पास कैसे आई? मुझे ये मुद्रिका स्वयं श्री राम ने दी है, जिससे आप पहचान लें कि मैं उन्हीं का दूत हूं। नहीं पुत्र, तुम केवल आर्यपुत्र के दूत नहीं, आप तो मुझ अभागन के लिए आशा के संदेशवाहक बनकर आए हो। अच्छा ये तो बताओ कि मेरे आर्यपुत्र का तुम वनवासियों से कैसे मिलन हुआ? माते, मैं किष्किंधा के महाराज सुग्रीव का सेवक हनुमान हूं। उनके बड़े भ्राता भाली ने उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया। मैं अपने महाराज के साथ वन में रहने लगा और वहीं अनुज, अनुज, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सीता को अचानक सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई हो। अनुज, उसके व्याकुल मन को चैन मिल गया हो। अवश्य भ्राताश्री, अवश्य। आपका कोई भी कथन मर्म से रिक्त नहीं होता। हो ना हो पवन सुत हनुमान या युवराज अंगद को भाभिशी का पता मिल गया है। उन्होंने अवश्य भाभिशी को ढूंढ निकाला होगा। ईश्वर करे तुम्हारी वाणी सत्य सिद्ध हो, ऐसा ही हो। ईश्वर करे पवन सुत हनुमान सीता तक पहुंच गए हो। न जाने क्यों अनुज, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी सारी वेदना पर, सारी व्यग्रता पर शीतल लेप रख दिया हो। सत्य कही हनुमान, क्या मेरे आर्यपुत्र मुझे सचमुच भूल गए हैं? वो इतने निष्ठुर तो कभी नहीं थे कि इतने दिन बीत गए और उन्होंने मेरी सुधि तक नहीं ली। क्या मेरे आर्यपुत्र को अपनी इस अभागन, इस वियोगन का ध्यान नहीं आता? नहीं नहीं माते, रात दिन उठते बैठते सोते जागते वे हैं और आपका ध्यान है। विरह की जिस अग्नि में आप जल रही, उसी में वे स्वयं भी जल रहे हैं। उनकी दशा वैसी ही है जैसे जल के बिना धान के पौधे की होती है। क्या कहूं माते, मेरे प्रभु के मन में आपके प्रति कितना प्रेम है। माता, धीरज धर के प्रभु का संदेश सुनिए। सीते, धूम क्या गई, ऋतुओं का आनंद ही मुझसे रूठ गया। वृक्ष के नए कोमल पत्ते शूल के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, शीतल चांदनी झुलसाती धूप के समान, वर्षा खौलते तेल के समान और मंद सुगंधित पवन सर्प की विषभरी फुंकार के समान लगती है। सीता, तुम्हारे प्रेम के रहस्य को मेरा ही मन जानता है। सीता, तुम मुझसे दूर अवश्य हो, किंतु मेरा मन तुम्हारे पास ही है। मेरे प्रभु की आपके वियोग में क्या दशा हो गई है। यदि उन्हें ज्ञात होता कि आप यहाँ अशोक वाटिका में हैं, तो वो यहाँ आने में तनिक विलंब भी नहीं करते।
मत रोइए माता, मत रोइए, मत रोइए। मुझसे सहन नहीं होता। अगर मैं चाहूं तो इसी क्षण आपको यहां से ले चलूं, किंतु मेरे प्रभु ने आपको अपने संग लाने की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि ये नीति के विरुद्ध है। परंतु धीरज रखिए, बस कुछ ही दिन में प्रभु श्री राम हमारी वानर सेना के साथ यहां आएंगे और आपको ले जाएंगे। किंतु हनुमान, यहाँ पर एक से बढ़कर एक विशाल और विकराल राक्षस है। तुम और तुम्हारी वानर सेना उनका क्या बिगाड़ लेगी? क्या तुम्हारे बाकी के सैनिक भी तुम जैसे हैं? माता, श्री राम राम, मैं जितना दिखाई देता हूं उतना ही नहीं हूं। राम राम राम, मुझे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। राम राम, जय श्री राम। बस हनुमान, बस। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम कौन हो। हनुमान, तुम बलशील रूपी निधि के कुबेर हो। मैं तुम्हें आशीष देती हूँ कि तुम सदा अजय, अमर और गुणों की खान रहो। मैं कृतार्थ हुआ माता। अब शीघ्र जाओ हनुमान और मेरे आर्यपुत्र को मेरा समाचार दे दो। जाता हूं माते, पर हूं तो वानर ही। इतनी लंबी यात्रा करके आया हूं, भूख से प्राण सूखे जा रहे हैं। इस वाटिका के फल बड़े स्वादिष्ट लग रहे। आपकी आज्ञा हो तो कुछ फल तोड़कर पेट पूजा कर लूं। अवश्य हनुमान, अवश्य। किंतु ध्यान रहे, यहाँ बड़े शक्तिशाली राक्षस हैं, उनसे सावधान रहना। आप उसकी चिंता न करें माते, मैं सबसे निपट लूंगा। आपके आशीर्वाद ने मुझे धन्य कर दिया है। अब मुझे किसी का भय नहीं है। जय श्री राम।